हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम हिंदी की सीरीज जो है वो कवर कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने तत्सम एवं तद्भव के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जाने हुए थे। अब हम जो है कवर करेंगे वो विशेषण एवं विशेष से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वो शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, रमेश अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा जो है वो क्या है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? रमेश की, जो कि क्या है? अच्छा लड़का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शीला बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो है वो विशेषण शब्द है, वो शीला की विशेषता बता रहा है कि शीला क्या है? बुद्धिमान है। वह लंबा लड़का है, तो ये क्या है? लंबा जो है ये विशेषण शब्द हो गया। वह गाय काली है, तो ये गाय की विशेषता बता रहा है, तो ये काली इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। विशेषण के भेद यहाँ पे देखिए कुछ दिए गए हैं: गुण, संज्ञा, परिणाम। और परिणाम के आधार पर 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। पहला जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। दूसरा जो है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण होता है। और चौथा जो है वो गुणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जो है वो मौलिक और यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के। संख्यावाचक जो होता है वो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो गणना क्रम, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या प्रत्येक बोधक होते हैं। गणनावाचक जो होते हैं वो पूर्णांक बोधक होते हैं। और क्रमवाचक जो होते हैं वो अपूर्णांक बोधक होते हैं। तो इस टेबल से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, वो आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे देखिए सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक। सार्वनामिक विशेषण ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। जहाँ पे जैसे देखिए सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वह मकान गिर गया है, तो यहाँ पे देखिए वह जो है मकान से पहले आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पे देखिए यह जो है पुस्तक से पहले आया है, तो यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण आपको पहचानना है जहाँ पे सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वह सर्वनाम है, संज्ञा पुस्तक है, तो यहाँ पे वह जो है पहले आया है ना संज्ञा से, तो यहाँ पे क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए वे लोग मूर्ख हैं, तो वे जो है सर्वनाम है, तो ये संज्ञा से पहले आया है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए कौन व्यक्ति जा रहा है, तो कौन जो है व्यक्ति से पहले आया है, कौन जो है संज्ञा से पहले आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये घोड़े मजबूत हैं, तो ये घोड़े, ये जो है संज्ञा से पहले आया है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जैसे वह, यह, वे, कौन, ये, मैं, तू, ये सब क्या है? सर्वनाम होता है, ठीक है। ये अगर संज्ञा से पहले आता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। दूसरा देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष व्यक्ति, मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं, आप, तू, वह, यह इत्यादि। किसी वक्ता या लेखक जो संबोधित कर रहा हो कि सामने 3 तरह के पुरुष हो सकते हैं, वह स्वयं सुनने वाला या तीसरा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी के आधार पर पुरुषवाचक शब्दों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, उन्हें,
उसके, उसका, इसे, या ये सब क्या आएगा, ये अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है। जो लेखक या वक्ता जो होता है, जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम, ये सब क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। जहाँ पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहाँ वह पुरुषवाचक होता है, परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह आप निजवाचक सर्वनाम होता है। तो वहाँ पे वह आप बोलते हैं ना, तो निजवाचक होगा। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कहाँ गए थे, ये क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है। यह काम आपने ही किया, ये क्या हो गया, निजवाचक हो गया। ठीक है। आप भला तो जग भला, ये क्या है, निजवाचक हो गया। मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, ये भी निजवाचक हो गया। आप चिंता मत करो, ये क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया। आप लखनऊ चले जाना, ये क्या है, ये भी पुरुषवाचक हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और दूसरा यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम का जब बिना किसी रूपांतर के संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गए। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम मूल रूप से प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, ऐसा, इसमें कैसा, जैसा, ये सब क्या हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो, ठीक है, वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। आपको याद रखना है, जिस विशेषण से किसी का गुण अथवा दोष प्रकट हो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, गुण क्या क्या हो गए, विशेष स्थिति, दशा, दिशा, रंग, दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, सौंद आदि। ठीक है। इन सब का बोध कराता है जो विशेषण, वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कालबोधक जैसे होता है, कालबोधक में क्या हो गया, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर, ये सब क्या हो गया, कालबोधक गुणवाचक विशेषण। स्थानबोधक में भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, किसी स्थान का बोध कराता है तो वहाँ पे स्थानबोधक हो जाएगा। आकार बोधक क्या होता है, जैसे नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, असमान, खोखला, बेलनाकार, त्रिज्याकार, वर्गाकार, आयताकार, ये जो किसी आकार का बोध कराता है वहाँ पे आकार बोधक विशेषण हो जाएगा। रंग का बोध कराता है जहाँ पे, जैसे काला, पीला, हरा, किसी भी रंग का बोध होता है तो वहाँ पे जो है रंग बोधक हो जाएगा। दशा बोधक होता है स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, तंदुरुस्त, जहाँ पे दशा का बोध कराता है वहाँ पे जो है दशा बोधक हो जाएगा। गुण बोधक होगा, जैसे उचित, अनुचित, भला, बुरा, अच्छा, खराब, सच्चा, झूठा, जहाँ पे गुण का बोध कराता है वहाँ पे गुण बोधक हो जाएगा। गंध बोधक जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, महकदार, ये सब जहाँ पे होता है वो गंध बोधक हो जाएगा। स्पर्श बोधक जैसे कोमल, कठोर, मखमली, खुरदुरा, चिकना, ये सारा स्पर्श बोधक हो जाएगा। स्वाद बोधक जहाँ पे स्वाद का बोध कराए, जैसे मीठा, खट्टा, कशैला, कड़वा, मधुर, नमकीन, निकता। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, तो 4, 5, 10 ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण है।
कुछ व्यक्ति, सब कौड़ी, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक भी दो टाइप का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 10 ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और कुछ सब ये सब क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद एवं उदाहरण। निश्चित संख्यावाचक में देखिए गणनावाचक विशेषण होता है जिसमें 1, 2, 3, सवा, ढाई, 3.5 ये शब्द होते हैं, जिसमें पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक होता है। पूर्णांक बोधक क्या हो गया, 1, 2, 3, 5, 8 और अपूर्णांक बोधक क्या हो गया, सवा, ढाई, 3.5, पौने 5। ये सब क्या है, गणनावाचक विशेषण हो गया। और क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा और आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, ढाई गुना। देखिए क्रमवाचक और आवृत्तिवाचक में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान से पढ़ लेना है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे होता है और आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना, ढाई गुना, 10 गुना इस प्रकार से होता है। ठीक है, समुदाय बोधक होता है जैसे दोनों, तीनों, चारों, आठों, दर्जन, एक जोड़ी, ये सब क्या होता है, समुदाय बोधक, जो किसी समुदाय का बोध कराता है, तो वहाँ पे समुदाय बोधक विशेषण होता है। प्रत्येक बोधक में क्या हो जाएगा, एक, हर एक, दो दो, सवा सवा ये सब होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से माप तौल जैसा बोध हो वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा याद रखना है, परिमाणवाचक वहाँ पे होगा जहाँ पे कुछ माप तौल जैसा बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 लीटर दूध, सवा सेर गेहूँ, कुछ घी, थोड़ा सा पानी, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। ठीक है, ये क्या माप तौल का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो जो निश्चित होता है वो यहाँ पे देखिए जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 100 ग्राम जलेबी, 1 किलो हल्दी, 1 तोला सोना, 2 लीटर तेल, तो ये क्या है, निश्चित संख्या है इसमें, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा। और यहाँ पे देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए जैसे बहुत दूध, सारा धन, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, यहाँ पे किसी निश्चित संख्या का तो बोध नहीं हो रहा है ना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। विशेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं। तो विशेषण की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मूलावस्था में जैसे यहाँ पे देखिए मूलावस्था में प्रियतर, प्रियतम, उत्तमावस्था में हो गया। जैसे मूलावस्था में निम्न है तो उत्तरावस्था में निम्नतर हो जाएगा, उत्तमावस्था में निम्नतम हो जाएगा। ये वही सेम इंग्लिश वाला है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है इसको। चलिए आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत इत्यादि। इसमें क्या है, इसमें क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं ये सारे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, श्याम धीरे धीरे टहलता है, श्याम वहाँ टहलता है, श्याम अभी टहलता है, तो ये सब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, वहाँ और अभी, ये क्या बता रहे हैं, श्याम के टहलने की क्रिया बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वह बहुत धीरे चलता है, तो यहाँ पे वाक्य में बहुत जो है वो क्रिया विशेषण की भी क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये किसकी क्या बता रहा है, धीरे, जैसे वह धीरे चलता है तो ये क्या हो गया, धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और बहुत धीरे चलता है, ये धीरे की भी क्रिया विशेषण है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। और यहाँ पे देखिए वे लोग रात को पहुँचे, तो रात हो गया यहाँ पे क्रिया विशेषण। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिदिन जो हो गया ये क्रिया विशेषण हो गया। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, यहाँ पे भी जो है प्रतिदिन जो है क्रिया विशेषण हो गया। ये एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है। क्रिया विशेषण के प्रकार भी होते हैं, चलिए जान लेते हैं। प्रयोग के अनुसार साधारण संयोजक या अनुबंध होते हैं। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होता है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। कुछ पुस्तकों में 9 भेद भी बताए गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भी एक प्रश्न के उत्तर में 4 भेद ही उत्तर माना गया था, तो हम जो है इसके 4 भेद ही पढ़ेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।